से कतरी खत ऊपर से नमूदार हुआ था, अब भी कोई ऐसी चीज नमूदार होगी जिससे उनके प्लेटलेट्स जो है फिर गिर जाएंगे और फिर डॉक्टर साहब उन्हें कहेंगे कि आपको अभी इलाज की मजीद ज़रूरत है, और ये बड़े तुझको एहतशाम के साथ फिर वापस चले जाएंगे, क्योंकि ये उनकी सारी आस और उम्मीद पर जो है पानी फिर गया है। क्योंकि 8-7 की रेशो से, एक वोट से सुप्रीम कोर्ट में ये उनका रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि उनके लिए अपील के रास्ते खत्म हो चुके। इसलिए इस जो कल का फैसला आया है उसमें बाकी चीजें तो अपनी जगह पर, लेकिन जो उनको फायदा मिलना था कि अपील का हक उनके लिए खुल जाना था वो, और उनका तरीन साहब का जो अपील का हक खुलना था वो खत्म हो गया। क्योंकि इसका इतलाक आइंदा से होगा, इस शिक का इसका इतलाक उन मुकदमात से नहीं होगा जो पहले फैसला हो चुके। तो जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब ये समझ के आ रहे थे कि माशाल्लाह ये फैसला तो होना ही होना है हमारे हक में, वो उनकी आस और उम्मीद पर पानी फिर गया है। और वो देखें कि भाई सैफुर रहमान को मिलकर और सैर सपाटा करके वापस चले जाएंगे। से पहले इसको कीजिएगा ताकि 17 को फर्द जुर्म जो है आयद होना है। फिर मैंने वो अमाद यूसुफ की मिसाल दी कि आपने जब वो फर्द जुर्म लगाना मकसूद था उस पर और शहबाज गिल वाले केस पर, तो आपने वो 265 डी की दरखास्त जो है खारिज की थी। हम सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्द जुर्म लगा कर और 2 साल किसी को जलील करके और उसके बाद उसको बरी करना, ये भी तज़हीक है कानून की, और ये ज़िया होगा वक्त का भी, अदालती वक्त का भी, और उसके साथ भी ज्यादती होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने हम्माद यूसुफ के उस केस को कलअदम करार दे के गैर आईनी और गैर कानूनी करके जनाब के फैसले को मुस्तरद कर दिया था, ओवर रूल कर दिया था। तो मैंने उसकी भी मिसाल जज साहब को, चीफ जस्टिस साहब को दी, और चुनाचे उन्होंने उसको जो है हमारी कहा पजीराई की है और वो इंशाल्लाह लग जाएगा। एक ये था केस, 2 और जो मुकदमात थे वो, एक तो अल कादर ट्रस्ट वाले केस में हम जमानत कब्ल गिरफ्तारी पर थे इमरान खान साहब, और दूसरा तोशा खाने वाला केस, उसमें भी नैब अदालत से अबूरी जमानत हो चुकी थी। तो वो चूंकि खान साहब, इमरान खान साहब को सजा होने के बाद जो है 5 जून को उन्हें पाबा सलासल कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। तो गैर हाजिरी में वो दोनों दरखास्तें जो है वो नैब अदालत ने मुस्तरद कर दी। उसके खिलाफ हमने भी की हुई थी चीफ जस्टिस साहब को, और डीबी में आज लगी हुई थी उनकी सरबराही में, कि वो जो है इसलिए कलअदम करार दिया जाए और मुझे बदस्तूर जमानत पर जो है बहाल किया जाए, क्योंकि मेरी अदम हाजिरी, जो इमरान खान साहब की अदम हाजिरी थी, वो आमदन नहीं थी, बल्कि वो तो रियासती जबर के तहत उन्हें गलत अंदर किया गया था, और जिसकी खुद सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दी गई सजा जो है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में वो की गई। तो वो उसमें भी जो है वो नोटिस कर दिया है उन्होंने, और वो भी इंशाल्लाह जो है मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक के किसी दिन भी इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। सो ये 3 मुकदमात थे जिसमें आज खान साहब जिस तरह कल एक बिल मंजूर हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, बड़ा फैसला आ गया, खबरें गर्दिश कर रही कि नवाज शरीफ इस वजह से वो वापस आ रहे कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे, तो सर क्या इस एक्ट का इतलाक तो माजी के ऊपर भी नहीं होगा, तो क्या वो वाकई अब बन सकते हैं? सर इस हवाले से कानून क्या कहते हैं? नहीं, अब वो वापस जाएंगे वहां से। ये सैफुर रहमान को कतर से मिलकर ये आप देखें ये कोई ना कोई जैसे